हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। स्टार, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। डेविल, मुझे लगता है था ये कार्ड आएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति भी हो सकती है, उनका पार्टनर कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकती है, या वर्क प्लेस भी हो सकता है, या उनका खुद खुद का ईगो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ तो है जो नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, और मैजिशियन का कार्ड है, तो ये यूनिवर्स द्वारा निर्माण किया गया रिश्ता है। स्टार का कार्ड है, ये यूनिवर्स द्वारा बनाया गया रिश्ता है जिसमें लाइफ लेसन बहुत लर्न करने हैं आप दोनों को। आप दोनों को यहाँ पे इस रिश्ते से बहुत कुछ लर्न करना है। और सबसे बड़ा लेसन तो आपके लिए है कि आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंसी सीखनी पड़ेगी, इमोशनल इंडिपेंडेंसी। अगर आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट होगे तो आपको दर्द ही दर्द मिलेगा। अगर आप इस पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे तो उससे तो बिल्कुल उल्टा करेंगे। ये पर्सन कभी आपकी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं करेंगे। जब भी आप चाहेंगे कि वो आपके लिए कुछ करें या आपकी कुछ हेल्प करें, जब आप ऐसा चाहेंगे ये पर्सन कभी भी आपकी हेल्प के लिए खड़े ही नहीं होंगे। कभी आप उनको नहीं पाएंगे अपनी हेल्प के लिए। तो आपको यहाँ तो सबसे बड़ा लेसन तो यही लर्न करना है कि आपको इंडिपेंडेंसी सीखनी पड़ेगी। इस रिश्ते में रहकर भी आपको सिंगलहुड महसूस होता होगा, हमेशा ऐसा महसूस होता होगा कि ये रिश्ते का क्या मतलब अगर मेरा पार्टनर मुझे किसी तरह का सपोर्ट ही नहीं दे रहा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि जब आपको उनकी ज़रूरत होती है पर्सन कहीं आपको दिखाई ही नहीं देते हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स है, आप बहुत बर्डन में रहते हैं इस रिश्ते की वजह से, नेगेटिविटी बहुत है इस रिश्ते में, जो कार्ड्स आए वही मैं कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे आपके लिए लाइफ लेसन दिख रहा है कि आपको काली माँ जैसा बनना पड़ेगा, जहाँ आपको अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी इन्हेंस करनी पड़ेगी और आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने हिसाब से। अगर आप जरा भी सरेंडर करेंगे अपने पर्सन के लिए तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत आ जाएगी। ये रिश्ता आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिला है, तो इस रिश्ते में वुंड्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। 9 ऑफ वुंड्स है। जाहिर सी बात है, जब भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए तो वो हमेशा थर्ड पार्टी को चूज करेंगे या अपना ईगो बताएंगे। उनकी खुद की नेगेटिव साइड भी है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है। टॉक्सिक हो सकते हैं ये पर्सन। अगर टॉक्सिक नहीं है तो उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है कहीं से, लेकिन यहाँ ये रिश्ता आपको पावरफुल बनाने के लिए मिला है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपको ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही मिला है। पैशन यहाँ पे बहुत है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत आपके लिए पैशनेट है, बल्कि आपके लिए क्रेजी है। स्टार का कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये पर्सन आपके लिए क्रेजी हो सकते हैं। क्रेजी हो सकते हैं इस तरीके से कि वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्टेड है, और अगर आप खूबसूरत है तो ये पर्सन आपके आपके दीवाने हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये पर्सन आपके दीवाने हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव नहीं दिख रहा। यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव नहीं दिख रहा। यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी बहुत दिख रही है, फायर बहुत दिख रहा है, उनकी तरफ से पैशन बहुत है। लेकिन जब आप उनसे कुछ हेल्प की एक्सपेक्टेशन करेंगे या हमेशा कभी भी ये चाहेंगे कि ये पर्सन आपको चुने, तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन हमेशा आपको निराश ही करेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और आपको अपने आप को ही इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और सच में ऐसा होगा, ये रिश्ता आपको पावरफुल बनाने के लिए ही मिला है। आप मैजिशियन बन जाएंगे। जैसे जैसे आप वुंड्स खाएंगे, जैसे जैसे आप अपने प्रॉब्लम्स खुद सोल्व करेंगे और हमेशा पाएंगे कि ये पर्सन तो कभी आपके साथ है ही नहीं, तो आप बर्डन उठाते उठाते दुखी होकर या सुखी होकर किसी भी तरह के ये रिश्ता का बोझ आप उठाएंगे, लेकिन आखिर में आप स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे, आप निखर के निकलेंगे। म्यूजिशियन का कार्य है। आखिर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, जहां आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो क्रिएट कर पाएंगे, इतने आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएंगे। और आपको ही उनका ईगो तोड़ना पड़ेगा, उनमें चेंज आएगा आपकी वजह से। उन्हें अपना नेगेटिव एटीट्यूड्स छोड़ने पड़ेंगे आपकी वजह से। यहाँ दिख रहा है ना, काली माँ आप है नीचे, इसके नीचे तो शंकर भगवान को भी सरेंडर करना पड़ा था। तो आपके अंदर भी वही एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन को आपको डिटॉक्स करना है। ये रिश्ता उन्हें डिटॉक्स करेगा आपकी वजह से। चलिए हम आगे क्लेरिफाई करते हैं। बहुत ईगोस्टिक होंगे ये पर्सन, गुस्से वाले हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, टेंट्रम्स बहुत हैं इनके, कोई एडिक्शन भी हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स दोबारा रिपीट हुआ है। हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दोबारा रिपीट हुआ है। ये पर्सन पागल है आपके पीछे, क्रेजी है, दीवाने हैं। 6 ऑफ सॉर्ड और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। एस ऑफ पेंटिकल, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो यस, आपको दिल बार बार टूट रहा है इस पर्सन की वजह से। बार बार आपका दिल टूटा जा रहा है इस रिश्ते में। बहुत दर्द मिला है आपको इस रिश्ते में बहुत, लेकिन इसी वजह से आप चेंज होंगे, इसी वजह से आप स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो भी होंगे इस रिश्ते की वजह से। आप में एक विजडम आएगी, आप बहुत वाइज होंगे, आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की वजह से आप इतने वाइज हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे।
तो फ्यूचर में आप दूसरों के गाइड बन जाएंगे, आप दूसरों को गाइड करेंगे। अगर प्रोफेशनली ना भी करें तो भी आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आप जो सलाह देंगे उससे भी लोगों का भला होगा। तो इन शॉर्ट आप एक ऐसी पोजीशन प्राप्त करने वाले हैं जहां लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे और लोग आपका मानेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप बहुत वाइज हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत दिन रात ये पर्सन आपके पीछे ही लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपके लिए कुछ करने की बारी आएगी तब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये रिश्ते की बनावट ही इस प्रकार की है कि इसमें ये पर्सन आपकी हेल्प कभी नहीं करेंगे। तो उनसे कभी भी किसी की तरह की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, वरना आपको दर्द ही दर्द मिलेगा। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ आपको थोड़ा अपनी लाइफ में पीस ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब जितना आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करेंगे ये पर्सन आपकी पीस ले लेंगे, आपकी लाइफ की पीस चली जाएंगी। तो जितना हो सके आपको अपनी लाइफ में एक पीस ढूंढनी है और इसके लिए आपको अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है। तो जितनी जल्दी आप ये जर्नी स्टार्ट कर देंगे, उनसे डिटेच होकर आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर देंगे, उतनी जल्दी आप इस रिश्ते का जो पेन है इससे बाहर आ जाएंगे जल्दी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आपको अपनी पीस ढूंढनी है और उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ आखिर में आप विजेता होंगे। इस रिश्ते में आप विजेता होंगे, जहां आपके पर्सन को आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। फ्यूचर में सरेंडर करना पड़ेगा मतलब है कि उन्हें अपनी सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रिलीज करनी पड़ेगी, उन्हें चेंज होना पड़ेगा। आप आखिर में विक्टोरियस होकर निकलने वाले हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं ओरेकल से देखती हूँ कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अंतिम सार ये है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पागल बहुत है ये आपके पीछे, क्रेजी है, करने की हिम्मत नहीं है, कर नहीं पाएंगे, दोनों है यहाँ पे। सेक्रीफाइस, क्लियरिंग, सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा। इस पर्सन से लव एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस, समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दिस नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इट्स सेक्रीफाइस टू लव। देखिए मैंने कहा ना, उन्हें आखिर में आपके सामने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस रिश्ते का रिजल्ट ये है कि उन्हें आपके सामने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन्हें अपने एडिक्शन, ऑब्सेशन, अपने लाइफ की सारी नेगेटिविटी उन्हें लव के सामने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपके लव के सामने झुकना पड़ेगा उन्हें। Clearing, as true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God's such a freedom. सबसे पहले तो इस पर्सन को अपना मानना बंद कर दीजिए और भगवान को अपना मानना शुरू कर दीजिए, और आप भगवान के हैं ऐसा मानना शुरू कर दीजिए। जब आप माइंड में से गॉड्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे और भक्ति में लीन हो जाएंगे, अपने आप को ईश्वर का सरेंडर कर देंगे, फिर आप देखिए कैसे मैजिक होते हैं। और आपको अपनी एक जर्नी शुरू करनी है, जहाँ क्लियरिंग के साथ आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है। लेट गो कर देना है उनके साथ जो हुआ वो, और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू करनी है। अच्छा, अब आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। क्लियरिंग का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन की नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी आपकी वजह से। एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी क्लियर हो जाएगी, ये पर्सन चेंज हो जाएंगे। तो आपका रोल है उनकी लाइफ में क्लियरिंग लाने का, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप उनकी लाइफ में क्लियरिंग ला सकें। मतलब कि आपको स्पिरिचुअली बहुत ही ग्रो करना है। आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, बी पॉजिटिव। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। जितना आप इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, आप नेगेटिव सोच रखेंगे, आप क्योंकि ये पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ेंगे तो आपको बार बार उनके ऊपर गुस्सा आएगा। नेगेटिव सोचेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि इस पर्सन से फोकस ही हटा दीजिए। और नेगेटिविटी आपको अगर अपनी लाइफ में नहीं चाहिए
तो इस पर्सन को ज़्यादा एंट्री मत दीजिए। मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन को ज़्यादा अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए। जितना हो सके नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रखने की कोशिश करें। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। और इस वक्त आपकी लाइफ में जितना भी गलत हो रहा हो, लेकिन आपको ये पॉजिटिविटी रखनी है, होपफुल रहना है कि फ्यूचर में डिवाइन आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। डिवाइन प्लान इज वर्किंग फॉर यू, और आपके लिए ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राइट टाइम पे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा समय आने वाला है एक राइट टाइम पे। मिस्टिसिज्म, ट्रिकरी, परसेप्शन। मिस्टिसिज्म, आपकी लाइफ में कुछ मिस्टिकल होने वाला है आगे आने वाले समय में। सरप्राइजेस है आपके लिए, डिवाइन ने आपके लिए सरप्राइजेस तैयार किए हैं, लेकिन राइट टाइम पे वो आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। अच्छी अच्छी चीज़ें होगी आपकी लाइफ में अब आने वाले समय में। ये मिस्टीरियस है, मिस्ट्री है ये। तो आने वाली आपकी जो लाइफ है वो एक मिस्ट्री है। ट्रिकरी का कार्ड आया है, जहाँ यही बात है ना, नेगेटिविटी डेविल का कार्ड है। तो यस, ये इस रिश्ते की वजह से बहुत आपके साथ ट्रिकी सब कुछ हुआ है, नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है, लेकिन आप उससे फ्री होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज करना है, जहाँ आपको अपना विजन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखना है, जहाँ आपको इस पर्सन पे भी थोड़ी कंपेशन रखनी होगी, क्योंकि ये पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो उसकी कोई वजह है। उसके ट्रॉमास हो सकते हैं, उनका एटमॉस्फियर है, तो कुछ तो ऐसा है जहाँ ये पर्सन कंपेशन के काबिल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए आपको थोड़ा अपना कंपेशन रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन तो रखने का मतलब नहीं है, आप इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको उनसे एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप भी अगर उनमें बार बार कमी ही देखेंगे, अगर उनकी नेगेटिव बातों पे ही ध्यान देंगे, तो इससे आपको ही दुख होगा। और सच तो यह है कि आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे क्योंकि आप लवर्स हैं। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे से एक इनविजिबल डोर से बंधे हुए हैं। तो आप कितना भी ट्राई करें, आप दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो और जितना एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और आप जितना उनके नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे, आप और ज़्यादा दुखी होंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा पॉजिटिव उनके बारे में सोचना शुरू करें। उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं हर कोई इंसान पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता है, तो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी, और वो आपके लिए छोटा मोटा जो करते हैं, इन कुछ नहीं तो वो आपके पीछे जो क्रेजी है उसकी वैल्यू करें। देखिए, इस ज़माने में किसी का क्रश बनना, कोई हमारे पीछे क्रेजी हो, ये भी बहुत ही ग्रेटिट्यूड की बात है, क्योंकि क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसे हमारे अंदर कुछ ऐसा दिख गया जो दूसरे में नहीं दिखता है। तो ये बहुत गर्व की बात है। तो अगर ये पर्सन आपके लिए क्रश रख रहे हैं, आपके पीछे क्रेजी हो रहे हैं, तो उस चीज़ की भी वैल्यू करें, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड रहे। बल्कि अगर आप उनके नेगेटिव पॉइंट्स देखते रहेंगे तो आपको ही दुख होगा और आप उन्हें भूल तो पाएंगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अपना परसेप्शन ही थोड़ा चेंज करें। ओ गॉड, एक सेकंड, कार्ड गिरा, एक सेकंड। हेल्थी चॉइस, नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। लिव योर जॉय, हेल्थी चॉइस। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। आपको अपनी लाइफ में कुछ हेल्थी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस पर्सन पे ही फोकस रखेंगे और उनसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे, तो इससे तो नेगेटिविटी ही क्रिएट होगी और आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ हेल्थी चीज़ें लाए, हेल्थी डिसीजन लीजिए। सबसे पहले तो अपने आप को खुश करने का सोचे, सेल्फ लव करें, लिव योर जॉय, अपनी खुशी खुद जिए।
दूसरों आपकी खुशी इस पर्सन पे डिपेंडेंट मत रखें। थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। अपनी खुशी को फॉलो करें, आप अपनी खुशी को फॉलो करें और हेल्थी चॉइसेस अपनी लाइफ में लाएं, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारें, योगा मेडिटेशन करें, खुली हवा में सांस लें, थोड़े हेल्थी डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लाने हैं। यहाँ क्या होगा पता है, जितना आप सेल्फ लव करेंगे ना, उनके अंदर भी सेल्फ लव करने की उनमें भी आएगी मोटिवेशन। जितना वो आप सेल्फ लव करेंगे ना, वो क्योंकि वो तो आपके पीछे क्रेजी है, आपको क्रश, आपके क्रश है ये, और आपको देख सॉरी इनका आप पे क्रश है, तो ये पर्सन आपको बहुत फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितना ये पर्सन आपको फॉलो करेंगे ना, तो आपको वो जितना सेल्फ लव करता देखेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल जीता देखेंगे, इतना उनमें भी मोटिवेशन आएगी कि वो भी आपकी तरह जिए, तो उनमें भी ये सब चेंज आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ खूबसूरत बनाएं, ताकि आपको देख देख करके वो भी थोड़ा बहुत तो सीखें, ठीक है, और सीखेंगे, इनमें बहुत चेंज आएगा आपकी वजह से। फ्लरिश, वेट फॉर विंटर। Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and share your inner light on any unclear areas of your life or those of others. तो यहाँ आपको अपनी लाइफ को फ्लरिश करना है। आपको फ्लरिश करते हुए देखकर ये पर्सन भी अपने, उनमें भी मोटिवेशन आएगी और वो भी अपनी लाइफ में कुछ फ्रेशनेस लाएंगे, वो भी अपनी लाइफ में फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, आप अपनी लाइफ को फ्लरिश कीजिए और दोस ऑफ अदर्स, और दूसरों की लाइफ को भी फ्लरिश कर सकते हैं आप। आपके अंदर जो अनक्लियर एरिया है उसे पहले क्लियर करें, ठीक है। अपनी ढूंढे आपके अंदर क्या हील होना बाकी है, आपके अंदर क्या अभी क्लियर करना बाकी है। तो हेल्थी डिसीजन लेके, हेल्थी लाइफस्टाइल जी के अपनी लाइफ को क्लियर करें, और उसके बाद आप फ्लरिश करेंगे, और आपको फ्लरिश करते देख देख कर ये पर्सन में भी मोटिवेशन आएगी और उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। Wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. तो आप बहुत मैनिफेस्टिंग पावर में आने वाले हैं। विंटर सीजन में आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। विंटर सीजन ये इस रिश्ते को लेकर भी हो सकते हैं या दूसरी चीज़ों को लेकर भी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है विंटर सीजन में। विंटर सीजन के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। आपकी इंडिविजुअल लाइफ की बात कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की। विंटर सीजन में आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, और यही मिस्ट्री है। डिवाइन ने आपके लिए यही सरप्राइज रखे हैं तैयार। फ्री स्पिरिट। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। मैंने जो कहा था यही है कि आपको फ्रीडम महसूस करनी है, आपको फ्रीडम चूज करना है। इस पर्सन से जितना फ्री रहेंगे और फ्रेश एयर में रहेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आपको फ्री रहना है, फ्री स्पिरिट, फ्लोट विदाउट वॉल, दीवारों को लांग के उड़ना है, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट, और जजमेंटल ज़्यादा नहीं बनना है इस पर्सन के लिए। ज़्यादा जजमेंटल मत बने, मैंने पहले कहा था। उन्हें जज करने की वजह उनमें, उनके लिए कंपेशन रखें और उनमें भी जो अच्छाई है वो देखें। तो ज़्यादा जजमेंटल ना बने, और लव विदाउट कंडीशन, और लव तो करना ही पड़ेगा आपको उन्हें विदाउट कंडीशन। अनकंडीशनल लव आप उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर अनकंडीशनल लव कैसे हुआ। तो यहाँ तो आपको तो अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव दोनों सीखना पड़ेगा, और उनकी तरफ से आपको बहुत पैशन मिलेगा, क्रेजीनेस मिलेगी, और वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी आदतों को भी ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं। तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को फ्लरिश करना है। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्योरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटर्स। आपको अपने फोर्सेस सेंटर्स को प्योरीफाई करना है, ठीक है। आपको अपने चक्रास हीलिंग करनी है, अपने अंदर प्योरीफिकेशन लाना है। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी। तो हेल्थी चॉइस का कार्ड आया था जिसमें यही था ना, योगा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, कुंडलिनी एनर्जी को एसेंशन की तरफ ले जाए। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जॉय को फॉलो करें, आप हैप्पी रहें, आपको ज़्यादा दुखी नहीं रहना है, इस पर्सन के बारे में सोच के दुखी नहीं रहना है, आपको अपनी खुशी फॉलो करनी है। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट फील करनी है।
इन दिस वर्ल्ड। डिवाइन एस्टेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी, उनकी रियलिटी चेंज होगी। इस वक्त जो उनकी रियलिटी है वो बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्यूचर में, और इसमें डिवाइन का हाथ है। तो इस रिश्ते पे डिवाइन का हाथ है, और डिवाइन आपके थ्रू उनकी रियलिटी चेंज करवाना चाहते हैं, उनमें चेंज लाना चाहते हैं। तो आपको तो उनके लिए गाइड का काम ही करना है, ऐसा कह सकते हैं। आपका इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की लाइफ में आपको एक गाइड का काम करना है, और ये सब अनइंटेंशनली होगा। आप सोचेंगे भी नहीं, आप चाहेंगे भी नहीं कि आप उन्हें कुछ सिखाए, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको फॉलो करते करते बहुत कुछ सीखेंगे। आप उनकी प्योरिफिकेशन की और क्लियरिंग की वजह बनेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन की वजह बनेंगे आप, अनइंटेंशनली। तो वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपके पीछे क्रेजी हो सकते हैं, वो आपके दीवाने हो सकते हैं, और वो आपको फॉलो कर सकते हैं, और वो आपके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी वजह से, आपकी वजह से उनकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।